नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर फिर आपको पढ़ाने आया हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर हमारा नया टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। तो हेडिंग डाल सकते हैं सिटिंग व्यवस्था के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग का मतलब क्या होता है? बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो टॉपिक है ये भी लगभग लगभग ऑर्डर अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। वैसे ये अगर आपको वो समझ में आ गया था तो इस टॉपिक में इतनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। इतनी इस टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की हम। तो सिटिंग जो अरेंजमेंट है ये एक ऐसा टॉपिक है कि अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यानी कि इसको हिंदी में हम कह सकते हैं बैठक व्यवस्था, ठीक है। बैठक व्यवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? बैठक व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था। ठीक है, बैठक व्यवस्था। अब आप देखना, बैठने की व्यवस्था कैसे किसी भी प्रकार से हो सकती है, ठीक है। बैठने की व्यवस्था इसमें किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लो ये आदमी बैठे हैं, ठीक है, इन आदमियों को मैंने बिठा दिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ वैसे, पर फिर भी एक बार आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये मैंने आदमी बिठा दिए, इसमें कितने आदमी बिठा दिए? एक बिठा दिया मैंने, ए। एक ए व्यक्ति बिठाया, ठीक है, इस जगह बैठ गए। फिर मैंने क्या है, बी व्यक्ति बिठाया, ये इस जगह बैठ गया। फिर मैंने सी व्यक्ति बिठाया, यहाँ बैठ गया। फिर मैंने डी व्यक्ति बिठाया, ये बैठ गया। फिर मैंने ई व्यक्ति बिठाया, ये बैठ गया। मैंने फिर उसके बाद एफ व्यक्ति बिठाया, यहाँ बैठ गया। जी व्यक्ति बिठाया, यहाँ बैठ गया। एच व्यक्ति बिठाया, यहाँ पर बैठ गया। और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया, आई। इसको मैं बोल रहा हूँ आई। कितने व्यक्ति हो गए? आई फॉर 9, 9 व्यक्ति हो गए। और इन 9 व्यक्तियों को मैंने क्या है, बाएं से बिठा दिया। तो इनमें आपसे ऐसे पूछता है, ऐसे तो है नहीं कि आपको ऐसे क्रम से दे देगा वो कहेगा कि एक पंक्ति में 9 व्यक्ति बैठे हैं, एक पंक्ति में 9 व्यक्ति बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर है या सी डी के बाईं ओर है। मैंने कहा सी किसके बाईं ओर है? डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर। ये कह दिया मैंने, अभी तो मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है। फिर ई किसके बाईं ओर है? एफ के बाईं ओर है। ऐसे आपको सवाल दे देगा। फिर आपसे कह देगा, फिर घुमाएगा कि डी किसके दाईं ओर है? डी सी के दाईं ओर है। तो आपको ये बात समझनी है कि जब सी डी के बाईं ओर है तो डी सी के तो दाईं ओर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ई एफ के बाईं ओर है, ई एफ के बाईं ओर है तो एफ ई के क्या हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कई प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं, कई प्रकार के इसके अंदर टाइप बनते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैं आपसे कह दूं कि सर्किल में, यानी सर्किल का मतलब क्या हो गया? सर्कुलाकार, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे मैंने कहा आपसे ये क्या है? सर्किल है। इस सर्किल को मैंने इस तरीके से बना दिया और इसका केंद्र की तरफ भी मुंह होता है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि ये क्या है? ए बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके। फिर क्या है? एक ये बी बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके। फिर क्या है? मैंने कह दिया कि सी बैठा है मुंह केंद्र की ओर करके। फिर क्या है? कोई डी और बैठा है मुंह केंद्र की ओर करके। तो यानी इस केंद्र की ओर मुंह कर रखा है इन्होंने। एक तो ऐसा टाइप बनता है। एक टाइप वैसे बनता है कि उनका किसी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर होगा। यानी कि ऐसे पूछ लिया आपसे, ऐसे पूछ लिया कि इसका मुंह कहाँ पर है? केंद्र से बाहर की ओर, ए। इसका मुंह कहाँ पर है? केंद्र से बाहर की ओर, बी। इसका मुंह कहाँ पर है? केंद्र से बाहर की ओर, सी। इसका मुंह कहाँ पर है? केंद्र से बाहर की ओर, डी। ऐसे एक पूछा जाता है, यानी इसमें दोनों होते हैं, जैसे इसमें दोनों हैं, ठीक है। दो मतलब 3 टाइप के सवाल बनते हैं वृत्ताकार क्रम व्यवस्था में। ये वृत्ताकार क्रम व्यवस्था है, ये आपकी रेखीय व्यवस्था है। इसको हम रेखीय व्यवस्था कहते हैं। रेखीय क्रम व्यवस्था, एक रेखा में, इसको बोलते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय क्रम व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार क्रम व्यवस्था या वृत्ताकार क्रम या बैठक व्यवस्था। वृत्ताकार क्रम, बैठक
व्यवस्था। ठीक है, ये वृत्ताकार क्रम बैठक व्यवस्था है। इस प्रकार के इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन के आधार पर आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 6 परिवार ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता। सी डी के बगल में नहीं रहता। एफ के बगल के पड़ोसी कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको 5 दिए हुए हैं। ठीक है, बी और ई, बी और डी, बी और सी, केवल बी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 6 परिवार एक कतार में बने घरों में बैठे रहते हैं। तो कतार मान लिया आपको। कतार कैसे मानेंगे हम? ये मैंने एक कतार मान ली। देखो, ये मैंने कतार मानी है। ये मैंने कतार मान ली। इस कतार में 6 व्यक्ति बिठाने हैं। अब देखना, मैंने पहला व्यक्ति बिठा दिया यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति बिठा दिया इधर। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति बी, ये व्यक्ति सी, ये व्यक्ति डी, ये व्यक्ति ई, ए बी सी डी ई, और ये व्यक्ति क्या है एफ। कितने व्यक्ति हो गए बताओ? 6 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6। अब एक बात ध्यान देना, मैंने नाम नहीं लिखा अभी किसी का भी। देखो, बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। तो बी के पड़ोसी क्या है? एफ और क्या है? डी है। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। मैंने यहाँ पर हमेशा 2 चित्र मान के काम करना होता है आपको। ठीक है, बी के पड़ोसी क्या है? एफ और डी हैं। 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। मैंने क्यों माना ऐसा पता है? मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए माना ताकि आपको क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि बी के जो पड़ोसी हैं ना वो एफ और डी हैं। ये बी मैंने बी से मान लिया, मान लो बी के पड़ोसी क्या है? एफ और डी हैं। तो ये मान लिया मैंने एफ और ये मान लिया मैंने डी। इतनी बात क्लियर है? तो बी जब मैंने यहाँ पर माना ना, तो एफ और डी तो इधर भी हो सकता है, अब की बार पड़ोस में तो कोई भी हो सकता है एफ और डी। ठीक है, बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। इतनी बात क्लियर? अब आप आगे देखना, एफ के पड़ोसी ए और सी हैं, सॉरी ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ई के पड़ोसी कौन है? ई और सी हैं। तो ई के पड़ोसी ए और सी हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं, ई के पड़ोसी कौन है? ए और सी हैं। ई के पड़ोसी कौन है? ई और सी हैं। इतनी बात क्लियर? आगे देखना, ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता। ए जो है ना, ए किसके बगल में नहीं रहता? ए एफ के बगल में, ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता है। ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता। अब आप मुझे बताना, जो ए है ना वो एफ और डी के बगल में नहीं रहता, यानी कि कौन? ए। तो आप इसको मान नहीं सकते क्योंकि ए बगल में आ जाएगा डी के। तो इसको मान लेंगे। तो आप यहां पर देखना, सी ए ई, सी ई और ए। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनते जाना आप। अब आप मुझे बताना कि यहां पर एफ के बगल में पड़ोसी कौन है? एफ के बगल में पड़ोसी कौन है? बी और सी है कि नहीं है? बताओ, एफ के बगल में पड़ोसी बी और सी है ना? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो इसमें तो आ नहीं सकता, तो डी कौन आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, बी कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और एफ कहाँ जाएगा? यहाँ पर। सी यहाँ पर, ई यहाँ पर, और ए यहाँ पर। ठीक है, तो एफ के पड़ोसी पूछ रहा है ना आपसे, एफ के बगल में कौन बैठा है? एक तो बी बैठा है और एक कौन बैठा है बताओ? और कौन बैठा है? सी बैठा है।
समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ। तो आंसर क्या जाएगा, बी और सी आना चाहिए, बी और सी इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर ये क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। मान के चलना, इसने कहा है कि ए जो है ना, ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता है, ए एफ या डी के बगल में, अगर मैं ए इधर बिठा दूं, मान लो इधर बिठा दूं, मान लो यहाँ पर देखना ये डी है ना, अगर मैं ए इधर ऐसे कैसे बिठा दूंगा ना, उसने कहा है ना एफ और डी है, बी के पड़ोसी कौन है, बी के पड़ोसी तो एफ और डी है, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी तो हो गया। मैं इधर नहीं बिठा सकता किसको, अगर मैं इधर बिठा दूंगा मान लो ए ई और सी को, तो इसने ये कहा ना सी डी के बगल में नहीं रहता है, सी डी के बगल में नहीं रहता है, ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए एफ या डी के बगल में आ रहा है ना, और सी डी के बगल में रहता है। ए जो है ना, ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता, ए जो है वो एफ या डी के बगल में नहीं बैठना चाहिए ए, तो यहाँ डी के बगल में बैठ गया, और सी डी के बगल में नहीं रहता, तो सी डी के बगल में इधर भी नहीं है। तो देखना मैं इसको इधर बिठाऊं अगर, तो किसको, ए ई सी को, ए ई और क्या है सी, तो अब देखना एफ के पड़ोसी कौन है, तब भी क्या आ रहा है यहाँ पर, बी और सी ही आ रहा है, तो आंसर हमारा सही हो गया, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट सेकंड से नहीं कहा गया है। क्लियर है ना बात। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को भी हमको। ठीक है, देखने एक बार। चार ही व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ए है, यहाँ पर मान लिया मैंने कि बी है, यहाँ पर मान लिया मैंने क्या है सी है, ठीक है, यहाँ पर मान लिया मैंने कौन है, डी है। चार व्यक्ति हैं। अब आप देखना इसके अंदर कि जो ये मैंने माना ना, इसको भी अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चित्र और मान सकते हैं। ठीक है, एक चित्र और मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति आपने यहाँ बिठा दिया, एक व्यक्ति यहाँ पर बिठा दिया, चार ही तो बैठे हैं। पढ़ो क्या कह रहा है, चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ए बी के, देखो ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। अब बगल किधर हो सकता है, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, बी का बगल इधर भी, बी का बगल इधर भी तो हो सकता है आगे, लेकिन सी के बगल में नहीं। कौन, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ए जो है ना, ए जो है बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल वाली पर नहीं बैठा, तो सी यहाँ पर हो जाएगा ना, और डी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है आगे, सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है, ए बी सी बैठा है। तो देखना बी और ए भी बैठा है ना, तो सी आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। बिल्कुल, ये ऑप्शन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डी का बगल तो यही है ना, ए, तो याद आएगा। ठीक है, बी और ए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बगल का मतलब एक ही होता है बगल में, ये थोड़ी बगल में, गोद में चाहे कितने बिठा लो आप, नहीं, अरे गोदी में तो कितना कोई बिठा लो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पढ़ो इस क्वेश्चन को। कॉलेज पार्टी में पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, कॉलेज पार्टी में पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, कॉलेज पार्टी से कोई मतलब नहीं हमको, पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी एम के बाई और, पी एम के बाई और ओ के दाई और बैठी है, आर एन के दाई और, परंतु ओ के बाई और बैठी है, बीच में कौन बैठी है। तो देखना पांच लड़कियां मैंने आपको बताई कि पांच लड़कियां बैठी हैं इस तरीके से। कितनी लड़कियां बैठी हैं,
5। देखो मैंने क्या किया, P जो है ना M के बाईं ओर है, P M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर है। P M के बाईं ओर है, P M के बाईं ओर है। अब देखना बाईं ओर किधर है, मैंने कहा ना यहां पर कोई व्यक्ति बिठा दिया मैंने मोटा सारा, ठीक है, ये बिठा दिया, बिठा दिया, फुल मोटा बिठा दिया बीच में। अब पी एम के बाईं ओर, अब ये बताना, देखना आप यहां पर मैंने इसको कर दिया, इधर का हिस्सा क्या होगा बताओ, पूरा बायां होगा कि नहीं होगा बताओ, और इधर हिस्सा जो होगा ये क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। पी एम के बाईं ओर है, पी एम के बाईं ओर, तो एम यहां पर है तो पी कहां पर बैठा होगा, बायां, यानी कि पी कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा पी। क्लियर है ना। आगे देखना, पी एम के बाईं ओर हो गया, लेकिन ओ के दाईं ओर है, तो जब ओ को यहां पर बिठाएंगे ना अपन, तो ओ के तो दाईं ओर हो जाएगा ना ये पी। नहीं बेटी बात समझ में। आर एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर है, लेकिन ओ के क्या है, बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर है आर, और एन के क्या है, दाईं ओर है। तो अब देखना कितने व्यक्ति हो गए, 5। तो अब बिठा दो आराम से, ये थोड़े पतले पतले हैं। ये कौन है, एम, ये कौन है, ये कौन है, पी, ठीक है, एम पी, ये कौन हो जाएगा, ये बीच में ओ आ जाएगा, ठीक है, और एन और आर आ जाएगा, एन आर, ये कौन हो गया, एन, और ये क्या हो गया, आर, बीच में कौन हो जाएगा बताओ, ओ हो जाएगा, मोटा बिल्कुल, जब बीच में बिठाए इसको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, बड़ा मोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी, इसको पढ़ो। ये मैंने एक बेंच बना दी, क्या बना दी मैंने, कि बेंच बना दी, ठीक है। इस बेंच पर देखना आप, ये जो बेंच में इसको बनाऊंगा ना, फुल बड़ी बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ये बेंच बना दी मैंने, इस बेंच पे देखना, ठीक है, इस बेंच पर देखना आप क्या है, मैंने बना दिए कितने व्यक्ति, ये देखना, ठीक है, ये बेंच है। अब इस बेंच पे आप देखना क्या करना है हमको, आज भी बिठाने, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, ए किसके बराबर बैठा है, बी के बराबर में, तथा सी डी के बराबर में बैठा है, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, तथा ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर बैठा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और आया भी हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, देखो एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है, किंतु ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। तो यहाँ पर कौन बिठा दो आप, यहाँ पर बिठा दिया, मान लिया मैंने ई बिठा दिया, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से क्या है, दूसरा है, सी का स्थान क्या है यहाँ पर, ये सी हो गया, तथा ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है ना, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, यानी कि ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। कितने व्यक्ति और बैठेंगे, 1 3, कितने व्यक्ति हैं, 5 ही तो, 1 2 3 4 5। तो देखना ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है यानी बी है, और या तो ई यहाँ पर बैठेगा, ए और बी, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, तो ए यहाँ पर आना चाहिए, बी के भी दाईं ओर, ई के भी दाईं ओर है। आगे देखना,
परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, तो ए और सी साथ बैठे हैं, बिल्कुल यहीं आएंगे, या ए यहाँ पर आ जाएगा बस ज्यादा करेगा तो आगे। तब अब देखना आप आगे, ए बी के बराबर में बैठा है क्या, ए बी के बराबर में बैठा है। सी डी के बराबर में बैठा है, बिल्कुल बैठा है। परंतु डी ई के पास नहीं बैठा, डी ई के पास नहीं बैठा, डी तो वहां है और डी कोने पर है, तो आंसर तो आ गया। तब ए किस स्थान पर बैठा है, ए कहाँ बैठा है बताओ, तो देखो बी और सी के बीच में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आगे बात बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो, ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं। ए बी के दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, साथ ही बी डी के दाईं ओर है, तो तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है। तो ले लो मकान आप, ये मकान ले लिया आपने, ठीक है, मकान बनाओ। ऐसे थोड़ी है मकान नहीं बनेगा, मकान बनेगा। ठीक है, ये कौन है, एक मकान ये रहा, एक मकान ये रहा, दो कितने मकान है, 5, एक मकान ये रहा 3, ये मकान 4 और ये मकान क्या है 5। तो इसको क्या कर दो, 4 कर दो इसको आप, ये मैंने बना दिया 4 मकान। ठीक है, ये मकान है 1 2 3 4 5, 5 मकान हो गए। एक मकान ये रहा, इसने अपना मकान ऐसे कर रखा है, एक मकान ये रहा, एक मकान ये रहा और एक मकान ये रहा। ठीक है, मकान ही बन रहे ना। अब देखो आप, ये मकान बना दिए। टाइम लगाने से क्या है, थोड़ा सा आपको सवाल याद आ जाएगा बस। ये मैंने एक मकान बना दिया पूरा। इस मकान में देखना 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में ए बी के दाईं ओर है। ए किसके दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, तो ए लिख दो आप। ए जो है ना बी के दाईं ओर है, वो बी के दाईं ओर ही होगा, ए बी के दाईं ओर। और ई सी के बाईं ओर, ई सी के कहाँ पर है, तो ई सी के बाईं ओर कैसे आएगा, ई सी के बाईं ओर, ई सी के बाईं ओर हो गया। तथा ए के दाईं ओर है, ई सी के तो बाईं ओर है, ए के क्या है, तो डेफिनेट इधर ही होगा। ई क्या क्या है, ई बताओ, ए बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर हो गया। और ई सी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है। और ए के क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, साथ ही बी डी के दाईं ओर है, साथ ही बी डी के दाईं ओर, तो डी यहां पर आ जाएगा। तो डी कहां पर आएगा, इस जगह पर। ठीक है, डी कहां पर आएगा, इस जगह पर। बी कहां पर आएगा, इस जगह पर। ए कहां आएगा, इस जगह पर। ई कहां आएगा, इस जगह पर। और सी कहां आएगा, इस जगह पर। आप मुझे ये बता दो कि ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, क्या पूछा है, बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बताओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 क्वेश्चन हो गए अपने। 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं। एल के दाईं ओर एस है, एल के बाईं ओर पी है, परंतु वह के दाईं ओर है। क्योंकि बाईं ओर एस है, बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है। 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं, 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो बिठा लो आप 5 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में। क्या दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है क्या, बैठ सकते हैं 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में। एल के दाईं ओर एस है, एल के दाईं ओर क्या है, तो एल के दाईं ओर क्या मान लिया हमने, एल के दाईं ओर एस मान लिया। एल के बाईं ओर पी है, एल के बाईं ओर पी मान लिया पी। परंतु वह के दाईं ओर है, परंतु जो पी है ना वो के क्या है, दाईं ओर। ठीक है, क्योंकि बाईं ओर एस है, क्योंकि बाईं ओर क्या है, तो क्योंकि बाईं ओर एस है। तो आप बताओ यहाँ पर कौन है, के, यहाँ पर पी, यहाँ पर एल, यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या आ गया, क्यों। तो आप मुझे बताना यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है, बाईं ओर से, तो यही है के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी एफसीआई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
एसएससी एफसीआई में एग्जाम में क्वेश्चन सन 2012 में आया हुआ है। और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है आपको। देखो 6 7 6 6 चिल्ड्रन, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ये 6 बच्चे हैं ये, ठीक है। 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। ए बी सी डी ई, ये भी गलत कर रखा है। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, नहीं देखा ना। ए बी सी डी ई एफ एक किस में बैठे हैं, पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ए न तो एफ के साथ खड़ा है और न ही डी के, न ही डी के। आगे भी है कि इसमें कुछ, न ही डी के। सी डी के साथ नहीं खड़ा है, ठीक है, नहीं डी के साथ खड़ा है, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों के निम्न युग्मों में से किसके बीच में है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये कितने बच्चे हैं, 7 हैं, 6 हैं ये, ठीक है। तो देखो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है। देखो बी एफ और किसके बीच में है, डी के बीच में है। देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो बी है एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है। तो बी जो है एफ और डी के बीच में है, ये मान लिया। आगे पढ़ो। ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। ए ने तो एफ के साथ खड़ा है, ए ने तो एफ के साथ खड़ा है और न ही डी के साथ खड़ा है। कौन, ए। ए एफ के साथ नहीं खड़ा है, ये तो आएगा नहीं। और ए अगर यहाँ पर हम कर दे तो डी के साथ भी नहीं खड़ा, तो इसका मतलब क्या है, ए ई के साथ भी नहीं खड़ा, ना ही ए इधर अगर माने हम तो इधर भी नहीं खड़ा है। सी डी के साथ नहीं खड़ा है, सी डी के साथ भी नहीं खड़ा है। और जो ए है वो एफ के साथ भी नहीं खड़ा है। तो क्या करें, ए अगर इधर माने तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आप मेरी बात को समझना, कि जो ये वाला है ना, ये वाली टर्म जो है, देखो इसको आप इधर ले लो, ए ई और ये सी, ऐसे ले सकते हैं। इन तीनों को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब आप पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को दोबारा। देखो एफ बच्चों के निम्न युग्म में से किसके बीच खड़ा है, तो इसको यहाँ पर ए मान सकते हैं, इसको ई मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं, बी मान सकते हैं और डी मान सकते हैं। एफ का पूछा है, मेरे हिसाब से बी और सी के बीच इसका आंसर। यहाँ पर ये बी और सी आना चाहिए इसका आंसर, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं क्वेश्चन, आगे देखना। देखो आगे,
5 मित्र P Q R S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, और Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, P T के निकटतम बाईं ओर है। ठीक है, बीच में कौन बैठा है? 5 मित्र हैं P Q R S और T। 5 मित्र हैं P Q R S और T। तो कैसे करेंगे देखना। एक मित्र तो ये रहा है, अगर एक मित्र ये मान लिया 2, तीसरा मित्र, चौथा मित्र और ये पांचवा मित्र उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं नॉर्थ में, तो मैंने आपको बताया था ये सवाल, तो ऑर्डर अरेंजमेंट में पढ़ा था हमने। तो एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो एस को बिठा दो किसके बीच में? टी और क्यू के बीच में। ठीक है, आगे देखो। और क्यों बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर? क्यों बैठा है आर के निकटतम? आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर के निकटतम बाईं ओर मतलब इधर आना चाहिए। ठीक है, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, पी टी के निकटतम, पी टी के निकटतम बाईं ओर है। बीच में कौन बैठा है? एस आएगा आंसर। पी टी एस क्यों और ये क्या है? आर। आंसर क्या आएगा बताओ? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? एस इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ो। 5 भिन्न भिन्न रंगों की बसें दक्षिण दिशान्मुखी, दक्षिण दिशान्मुख एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा की उन्मुख, उन्मुख का मतलब सामने। ठीक है, दक्षिण दिशा के सामने एक पंक्ति में खड़ी हैं। किसके सामने है? दक्षिण दिशा में। उनमें एक काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर बैठी खड़ी है, हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है, तथा पीली बस काली और हरी के बीच में है। तब बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है? जब कहे ना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया होगा। ठीक है, कैसे पूछा गया होगा मैं आपको समझाता हूँ। जब इनका मुंह दक्षिण की साइड होता है ना, जैसे मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ, मान लो तुम दक्षिण की तरफ देख रहे हो, मैं दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ, ऐसे देख लिया मैंने, तो आप मेरा बताओ बायां हाथ किधर है? यानी इसका जो बायां होगा ना, ये किधर होगा? इसका बायां किधर होगा? ये होगा बायां। यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो ये हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये होगा बायां। अब की बार, ठीक है, और जो ये हिस्सा होगा ना, ये क्या होगा इसका? दायां। समझ में आ रही ना बात? कितनी बस है? 5। एक बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस, और ये क्या आ गई? 5 बस। कितनी बस हो गई? 5। उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर है। काली बस, काली बस, देखो एक तो क्या है? काली बस, एक है लाल, और क्या है? नीली, पीली, ठीक है, और हरी। सब अल्फाबेट अलग अलग है, तो मैं काली को कै लिखूंगा, हरी को ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर है। काली बस किसके नीली बस के क्या है? नीली बस के ठीक दाईं ओर। नीली बस के ठीक, काली बस लाल बस के दाईं ओर है। लाल बस के दाईं ओर किधर होगी? लाल बस के दाईं ओर है। एल लाल, मैं इनको लाल से लिख दूं, फायदा क्या हुआ फिर? इतना बोर्ड में इतने पैसे लगाए है ना। ये लाल, लाल बस के क्या है? काली बस दाईं ओर है ना। किसके? काली बस जो है, जो काली बस है ना, वो क्या है? लाल बस के क्या है? दाईं ओर हो गई। हरी बस नीली और पीली के बीच में। हरी बस, हरी बस कहां पर है? नीली और पीली के बीच में। हरी बस नीली और पीली के बीच में है। नीली और पीली के बीच में है। ठीक है, नीली और पीली के बीच में है। नीली और
पीली के बीच में है। ठीक है, मैं दो कंडीशन मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये पी हो गई यहाँ पर, और देखना मैं ब्लू को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ये हो गई ब्लू। और यहाँ पर क्या है, जो हरी है ना, हरी कहाँ पर आ जाएगी बताओ, ये जाएगी हरी यहाँ पर, है ना। और लाल जो है ना, लाल जो काली है वो क्या है, इधर है। और लाल जो है ना वो कहाँ पर है, इधर है। मैंने दो कंडीशन बनाई है, क्योंकि हरी बस पीली इसके नीली और पीली के बीच में है। अब आप ये समझना आगे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, पीली बस, पीली बस काली और हरी के बीच में है। पीली बस, पीली बस काली और हरी के बीच में है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, बिल्कुल बीच में हमारा कौन बैठा है, पीली ही बैठी है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन बताओ। ठीक है, इसलिए क्या है हमारा ये नहीं बैठेगा। हो सकता था ये आंसर ऐसे भी दे देता जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना आपको ये वाला, कि भाई जो पीली बस है या फिर हरी बस है कहाँ पर बैठी है, इसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर आ सकता था, पीली बस कहाँ बैठी है। ठीक है, तो ये भी आंसर आ सकता था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है ये। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, ऐसे ही था कि ए बी सी डी ई। ठीक है, इनमें सी डी के ऊपर है ना, ई ए के नीचे है, ठीक है, तथा डी ए के ऊपर है, एवं बी ई के नीचे है। सबसे नीचे वाली पुस्तक क्या है। अब की बार क्या है, हम ऐसे अलमारी बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अलमारी बना दी, और जब इस अलमारी को मैंने बनाया तो क्या हुआ इसमें, देखना ये पुस्तक है। अब आप देखना इसमें ए बी सी डी 5 पुस्तक हैं, सी डी के ऊपर है, सी कहाँ पर है, डी के ऊपर हो गई। ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे हो गई, तथा डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, एवं बी ई के नीचे है, बी कहाँ पर है, ई के नीचे है। तो इसका मतलब सी होगा पहले, फिर डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, ई होगा। तो क्या है, सबसे नीचे वाली पुस्तक मेरे हिसाब से ई आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बी ई के नीचे है, बी ई के नीचे है ना, बी ई के नीचे है, बी ई के नीचे है, ये बी ई के नीचे है, तो सबसे नीचे कौन हो गई, बी। तो बी ऑप्शन, बी बी बी। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर बी बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आज हमने लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।